खुदावंद यीशु के लहू से नहीं धोते उन पर बहुत पहले ही सजा का हुक्म हो चुका। तो खुदा का कलाम ये भी फरमाता है कि नजात हमारे कामों के वसीला से नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से और उसके फजल के वसीला से है। फजल क्या है? फजल वो चीज है जो हमें, जिसके हम हकदार भी नहीं और खुदा हमें देता है। हम इस लायक भी नहीं थे कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए जान दे दे, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत थी क्योंकि वो हमें हलाक होता नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने हम पर फजल किया, उसने हम सब पर रहम किया है। और अब हम ईमान के वसीला से और फजल के वसीला से निजात पाते हैं, ना कि हमारे अच्छे कामों के वसीला से। इसलिए हम किसी काम पर भी फख्र नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हर काम, हमारे सोचे और ख्यालात नाकस और निकम्मे हैं। हमारा निजात हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए अपने ज़हन में एक पिक्चर बनाएं। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में हैं और आप पर सजा का हुक्म नहीं और आप खुदा के तख्त के सामने जाते हैं तो क्या होगा? एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह दाने हाथ होगा और दूसरी तरफ हो सकता है कि इब्लीस भी आ जाए। जब आप खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंद के सामने, तख्त के सामने आप खड़े होंगे तो जो इब्लीस है हो सकता है वो कहे कि यू आर गिल्टी, यानी कि आप कसूरवार हैं, आप गुनाहगार हैं। लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु पर ईमान ला चुके हैं तो खुदावंद यीशु मसीह कहेगा कि नॉट गिल्टी, आप पर कोई किसी किस्म का कोई सजा का हुक्म नहीं है। आपको उसने अपने लहू से खरीद लिया है, आप उसके लिए पालिक बेटे और बेटियां हैं और इसी वसीला से हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने के भी हकदार हैं, क्योंकि जो कोई उसका बेटा है उसको वो इख्तियारात और वो सब बादशाही भी मिली है। खुदा सबको बरकत दे। और अब हम खुदावंद यीशु मसीह की जो लाइफ है उसके ऊपर मूवी को देखेंगे और उससे बरकत पाएंगे। आमीन।